हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस और जो आपका सप्ताह चल रहा है वो है 30, तो उसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो आज जो चैप्टर है वो है बच्चों वेब ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपके बुक का जो चैप्टर है वो है 24th। क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देयर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। ये कुछ पिक्चर दी गई है, ये आपकी किताब में भी बनी हुई है। अगर आपके पास अपनी किताब है तो उसे खोल सकते हैं। ये प्लांट है, तो आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में इन प्लांट्स की। ये प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर वेरियस नेसेसिटीज। हम बहुत सारी आवश्यकता के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। अब वो क्या आवश्यकताएं हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियां देते हैं। पल्सेस, दाल, ग्रेन्स देते हैं। वुड यानी कि लकड़ी, रबड़ आपको जो मिलती है, आपके पास जो रबड़ आप इरेजर मिटाते हैं वो भी आपको प्लांट से ही मिलती है। पेपर जिस पर आप लिख रहे हैं वो भी आपको प्लांट से मिलता है। कॉटन, ऑयल्स, तेल, ये भी आपको प्लांट से ही मिलता है। स्पाइसेस और ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी तो सोचिए, फ्रूट्स नहीं होंगे, वेजिटेबल्स नहीं होंगे, ग्रेन्स नहीं होंगे तो आप क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। Then some plants are used to make medicines and perfumes. कुछ प्लांट्स का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुलसी का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई बीमारी होती है आपको। ऐसी बहुत सारे पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल करके दवाई बनाई जाती है। और परफ्यूम्स भी इन्हीं से बनाए जाते हैं, जो इनके फ्लावर्स होते हैं उनकी मदद से। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग, जो कि सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स प्योरीफाई द एयर। जैसे आपको पता है अब प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, आप लोगों की तो प्रदूषण की छुट्टियां भी होती हैं। तो इस अगर प्लांट्स ज्यादा होंगे तो ये जो प्रदूषण है वो कम होगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। अगला जो चित्र आपको दे रखा है बच्चों वो है वाटर। तो आप इसको लिखेंगे, वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है वाटर, पानी, हमारे जीने के लिए। We use water for various purposes like drinking, bathing, cleaning, washing, cooking, etc. तो हम पानी का इस्तेमाल बहुत चीजों के लिए करते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए, साफ सफाई के लिए, कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए। वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। वाटर इज नीडेड बाय प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एयर। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, एक मिक्सचर है गैसेस का। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ब्रीदिंग। ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। एयर हेल्प्स इन कंबशन, जलने में। अगर कोई चीज वहां पर एयर है, ठीक है, और एयर में ही ऑक्सीजन होता है, अगर उसे वो नहीं मिलता है तो कोई चीज जलेगी भी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को आग लगती है तो आप मोटे कपड़े से उसे ढकें। आप उसे ढकेंगे तो क्या होगा, जो सारी हवा होगी वो निकल जाएगी और बाहर से जो हवा है वो आ नहीं पाएगी, तो फिर आग पकड़ेगा ही नहीं वो कपड़ा और वो इंसान बच जाएगा। एयर कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है प्लांट्स को। वी यूज एयर, हम एयर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, बलून को फुलाने के लिए, कैंडल को बुझाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। तो ये सारे मजे आप करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चों, व्हाई इज होम इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए घर क्यों जरूरी है। आप सोचिए, आप अभी एक घर में रह रहे हैं, अगर मैं आपसे आपका घर ले लूं, यानी कि आपको बोलूं कि अब आप बाहर रहो, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। बारिश होगी तो आप बारिश में भीगोगे, ठंड होगी तो ठंड लगेगी आपको बहुत, गर्मी में बाहर रहोगे आप तो आपको कहीं भी वो सेफ प्लेस नहीं है, कहीं पर भी जानवर आ सकते हैं, कोई भी आपको मार सकता है, कोई भी आपको किडनैप करके ले जा सकता है। तो होम इज अ सेफ प्लेस टू लिव। घर एक सेफ प्लेस है रहने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विंड, रेन, कोल्ड, एनिमल्स एक्सेट्रा। ये हमें किस किस से मदद करता है,
हवा से, यानी कि बहुत तेज हवा आ रही है तब भी आप अपने घर में रहेंगे, क्योंकि आंधी वगैरह आती है तो आपकी आंखों में धूल जाएगी, सारी दिक्कतें आएंगी। बारिश से आपको बचाता है, ठंड से आपको बचाता है, जानवरों से आपको बचाता है। तो होम हर इंसान की जरूरत है। क्वेश्चन थर्ड है आपको बच्चों, राइट 3 थिंग्स नीडेड बाय द लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नेचर। अब बताओ प्लांट्स, बर्ड्स, मैन, लॉयन को क्या क्या नेचर से चाहिए। तो प्लांट्स को वाटर, एयर, सनलाइट। बर्ड्स को शेल्टर चाहिए रहने के लिए, फूड, एयर। मैन को सनलाइट, वाटर, एयर, फूड। लॉयन को शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए। और भी सारी चीजें बहुत नेसेसरी है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। नेम एनी 4 थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ हाउस। एक घर बनाने के लिए 4 चीजें बताइए क्या क्या चाहिए। बच्चों आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए कि आप किस ग्रुप पर जुड़ना चाहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहेंगे या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहेंगे। तो ऐसा होगा, अगर आप ग्रुप पर जुड़ेंगे तो आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी दिक्कत होगी, तो मैं वहां पर आपको रिजॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो क्या क्या चीजें चाहिए। लैंड, सीमेंट, लैंड यानी कि जमीन तो सबसे जरूरी है। सीमेंट चाहिए आपको, ईट चाहिए, ब्रेक्स, स्टोन्स चाहिए, पत्थर। अब क्वेश्चन फिफ्थ आपसे कहता है बच्चों, सर्कल द थिंग्स दैट नीड एनर्जी फ्रॉम द सन इज ऑर्डर टू ग्रो। आपको पता है बच्चों, सन से जो हमें रोशनी मिलती है ना, वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अगर आप सन की रोशनी नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो आप इनमें से बताइए कौन कौन सी चीज को चाहिए। तो मैंने गुला लगा रखा है, प्लांट्स को चाहिए, लड़की को चाहिए, ये गिलहरी को चाहिए, लड़के को चाहिए। घर को नहीं चाहिए, घर को धूप नहीं भी मिलेगी उसको, क्योंकि वो तो बढ़ता है ही नहीं, वो तो आप ईंट लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे तब जाकर बड़ा होगा। सेम बलून को भी जरूरत नहीं है, पेन को भी जरूरत नहीं है। तो जो जो एक इंसान जिसमें सांस आती है, ठीक है, जो एक लिविंग बीइंग्स है, उसको ही सन की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। नेम एनी 3 थिंग्स वी गेट फ्रॉम द सन। आप बताओ सन से हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें लाइट मिलती है, रोशनी, हीट, हमें गर्मी मिलती है, हमें विटामिन डी भी मिलता है सन से। ठीक है, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रीज एंड प्लांट्स का बेनिफिट लिखिए बर्ड्स के लिए। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्री एंड ट्री इज द होम फॉर बर्ड्स। तो जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला जो है वो पेड़ पर बनाते हैं, तो वो उनका एक घर है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू बर्ड्स। तो बर्ड्स को खाना कहाँ से मिलता है, इन्हीं प्लांट से मिलता है। ह्यूमंस गेट वेरियस नेसेसिटीज फ्रॉम द ट्रीज एंड प्लांट्स। जो इंसान है उन्हें बहुत सारी चीजें ट्री और प्लांट से मिलती है। ह्यूमन गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑक्सीजन भी हमें मिलता है। अगला है बच्चों, आपको एक्टिविटी है, ड्रॉ एंड कलर ऑफ वेस्ट एंड इन 3 पिक्चर्स ईच ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, लिविंग थिंग्स जो सांस लेते हैं, मैं सांस लेती हूँ, आप अपनी सांस रोक के देखिए, ज्यादा देर आप अपनी सांस रोक ही नहीं पाएंगे। आप ये कर सकते हैं, अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा के देखना और देखना आप कितनी देर तक सांस रोक पाते हो, या फिर गिनती गिनना, किसी से कहना कि वो गिनती गिने और देखना। कुछ समय बाद आप अपनी सांस खुद ही इसको छोड़ दोगे कि नहीं मुझे सांस लेनी है, आपका दम घुटने लगेगा। मैं सांस लेती हूँ, आप सांस लेते हैं, सारे जानवर सांस लेते हैं, सारे पक्षी सांस लेते हैं। तो ये सारे लिविंग बीइंग्स में आ जाते हैं। हाँ, और प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स में आता है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, बढ़ता है, उसको भी वो भी ग्रो करता है। ठीक है, सो अब आपको लिविंग थिंग्स, आप प्लांट्स बना सकते हैं, आप कोई इंसान बना सकते हैं, कोई पक्षी, 3 4 5 बनाने आए थे मेरे ख्याल से, 1 2 3 बनाने हैं। तो आप क्या बनाएंगे बच्चों, एक प्लांट बना लेना, एक बर्ड बना लेना और एक एनिमल बना लेना। ठीक है, ये लिविंग बीइंग्स है। अब नॉन लिविंग थिंग देख लो कौन कौन सी चीजें सांस नहीं लेती है। मोबाइल फोन हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, कप, टब, फैन, वॉच, लाइट, फोटो, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग हो गई, क्योंकि ये तो बढ़ती नहीं है। आप अपने पास एक पेंसिल लेकर आए हैं, क्या वो अपने आप बढ़ती रहती है? नहीं ना। आप तो शार्प करते हैं तो वो घट और जाती है, लेकिन वो ग्रो नहीं करती है। क्या उसको खाना चाहिए बढ़ने के लिए? नहीं। प्लांट्स को तो खाना चाहिए बढ़ने के लिए, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो वो लिविंग थिंग्स में आता है और बाकी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में। तो आप 3 चीजें बना सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।